जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है वो शनिदेव से संबंधित होने जा रही है। शनिदेव आगामी समय में अपना अवस्था का परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये अवस्था का परिवर्तन जो कि आपके लिए देखिए ढैया का निर्माण कर रहा है। यह आपके लिए बहुत ही कष्टकारी समय भी कहा जा सकता है और बहुत ही शुभत्व से परिपूर्ण समय भी कहा जा सकता है। देखिए अलग-अलग स्थानों से इनके प्रभाव जो हैं बदले-बदले प्राप्त होने वाले हैं। अब देखिए कर्म स्थान से आपको किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होंगे, स्वयं के लिए किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होंगे, परिवार के लिए किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होंगे। क्योंकि शनिदेव एक मेजर प्लैनेट हैं और बहुत ही दूरदर्शिता पूर्ण ग्रह हैं और आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके कहाँ से किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं, इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, बहुत कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए शनिदेव महाराज जो कि लग्नगत बैठे हुए हैं। लग्न में बैठे हुए शनिदेव के साथ देखिए इस समय वर्तमान समय में राहु देव ने बहुत ही ज़्यादा उथल-पुथल मचा रखी है। उथल-पुथल किस तरीके की है? देखिए उथल-पुथल यह ज़्यादातर लोगों को, देखिए ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर साढ़े साती चल रही है जिसके कारण से ये आपके साथ हो रहा है। यह जो शापित दोष लग्नगत बना हुआ है, इसने समस्त 12 राशियों को एक तो संबंधित भाव से संबंधित बहुत ज़्यादा विषमता उत्पन्न कर रखी है। दूसरा क्या है कि कर्म से संबंधित, क्योंकि कर्म फल कारक हैं शनिदेव महाराज, दंडाधिकारी हैं और न्याय विधान का दायित्व रखते हैं। किंतु राहु का साथ होना, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं शनि और राहु जो होते एक साथ जब बैठते हैं, हालांकि देखिए अगर दोनों ग्रह बर्थ चार्ट में बहुत शुभ अवस्था में हो जो कि बहुत मुश्किल होता है। देखिए रेयर कुंडलियों में ऐसा, लाखों करोड़ों कुंडलियों में एक कुंडली ऐसी आपको प्राप्त होगी कि जिसमें दोनों ही ग्रह आपके शुभ बैठे हों। अन्यथा समस्त जनमानस को यह शापित दोष बहुत ज़्यादा विचलित कर रहा है, बहुत ज़्यादा व्यथित कर रहा है। अब जैसे कि आपके लग्नगत बैठे हुए हैं तो सबसे पहले तो ये आपके स्वयं के लिए कि आपके अंदर असमंजस की, भ्रम की ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रखी है आपके अंदर। कहते हैं कि ना कुछ ऐसे, क्योंकि शनि राहु को खराब कर रहे हैं और राहु शनि को खराब कर रहे हैं, जिसके प्रभाव से क्या है आपके अंदर उद्दंडता, आपके अंदर स्थितियों का ना मानना, यानी कि जो बहुत ही ज्ञानवान से परिपूर्ण थे वो भी इस समय कुछ इस तरीके के व्यवहार करने लगे हैं जो अज्ञानियों की तरीके से हो। कि मतलब कह सकते हैं कि परिवार में सबकी अवहेलना करना, यानी जब द्वंद्व चल रहा है आपका स्वयं के साथ चल रहा है और उसमें भी आपको बहुत ही चिड़चिड़ापन, एग्रेशन और कहते हैं ना कि कुंठा, ये चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं आपके अंदर, जिससे कि आपको बहुत सावधान रहना है और जहाँ तक संभव हो तो जितना हो सके मेडिटेशन का सहारा लें, क्योंकि यह समस्या अभी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा समय तक रहने वाली है। और उसके बाद में देखिए जब शनिदेव वक्री होंगे तो वक्री होने का प्रभाव क्या होगा कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके बलों में विशेष वृद्धि हो जाती है। अब मेजर प्लेनेट है शनिदेव, और वहीं देखिए इस दौरान एक शापित दोष का आपको बहुत ज़्यादा भोग करने का मतलब क्या है। देखिए कर्म स्थान पर दृष्टि भी जा रही है। कर्म स्थान से आपको देखिए कुछ लोगों की कर्म से संबंधित डावाडोल स्थिति हो गई है, कुछ लोगों की इनकम में कमी आई है, कुछ लोगों को बेतहाशा जो ये चीज़ें हो रही थी उनमें विशेष कमी आई है। तो अब शनि के प्रभाव जो यहाँ से आपको प्राप्त होने वाले हैं, सबसे पहले
देखिए शनि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है उसके बल में विशेष वृद्धि होती है, उसका बल कई गुना बढ़ जाता है। फलता क्या होता है कि वो एक भाव आगे से और एक भाव पीछे से आपको प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है, और जहाँ पर बैठा है वहाँ से तो प्रभाव दे ही रहा है। तो इस दौरान क्या होगा, यह देखिए साढ़े साथी के तीनों भाव एक साथ जागृत होंगे, और साढ़े साथी के तीनों भाव एक साथ जागरण होने के कारण कि आपकी ये मानसिक स्थिति जो इस दौरान होगी वो बहुत ज़्यादा व्यथित, बहुत ज़्यादा विचलित होने वाली है। पारिवारिक जनों का साथ जो है आपके लिए कह सकते हैं कि मतलब कुछ आपका व्यवहार भी इसी तरीके से बदल जाएगा कि आप स्वयं नहीं समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या हो रहा है, कि मतलब आप स्वयं, क्योंकि वाणी को भी प्रभावित कर रहे हैं, आपको भी प्रभावित कर रहे हैं, तो आपका व्यवहार और आपकी वाणी दोनों के कारण सामने वाला एकदम आहत हो जाएगा। आप जिसको भी बोलेंगे ऐसी बात बोलेंगे कि उसके मतलब कहते हैं ना कि जो लाठी वार घाव नहीं करती वो घाव आपकी वाणी कर देगी। कर्म संबंधी चीज़ों के लिए बहुत सचेत रहें इस दौरान। हालाँकि देखिए ग्रहों के सामने जीतना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन उपायों के द्वारा इनको बहुत ज़्यादा हम नियंत्रित कर सकते हैं। अतिरिक्त इसके देखिए कर्म स्थान में आपको इस दौरान कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं करने हैं। द्वादश से प्रभाव प्राप्त होगा तो इस दौरान क्या होगा कि आपके जो कोर्ट कचहरी वगैरह हैं ये आपको परेशानियों को बढ़ा सकती हैं। हॉस्पिटैलिटी इस दौरान आपके घर की परेशानियों को बढ़ा सकती है, विशेषकर माता के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत रहें। साथ ही शनि के जो ये बदले हुए प्रभाव होंगे यह आपको लगभग 58 दिन प्रभावित करते रहेंगे। 58 दिन आपके जीवन में कहते हैं साढ़े साथी के तीनों भाव आपको परेशान करने के लिए जागृत हो जाएंगे। इस दौरान कह सकते हैं कि कोई भी राजयोग आपके लिए प्रभावी नहीं रहेगा, और इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा विषमताओं का सामना करना पड़ेगा। यह वो समय होगा जबकि आप स्वयं अपने द्वारा ही, कहते हैं ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, वो चीज़ें आपके लिए होती हुई दिखाई देंगी कि इस व्यक्ति अपने आप ही, ज़्यादातर क्या होता है ऐसा व्यक्ति जिस डाल पर बैठा होता है उसी डाल को काट रहा होता है, क्योंकि उसका मन मस्तिष्क जो होता है वो स्वयं के नियंत्रण में नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस दौरान थोड़ी सी संभाल कर चलनी है। वहीं अगर चर्चा करें इस समय आपके पराक्रम, देखिए पराक्रम में कोई विशेष परिवर्तन ना करें, कोई महत्वपूर्ण निर्णय इस दौरान लेना पड़े तो जहाँ तक संभव हो वहाँ तक सेकंड ओपिनियन ज़रूर ले लें, पत्नी, माता या फिर परिवार का कोई और सदस्य जिस पर आपको पूर्ण रूपेण भरोसा हो। देखिए साढ़े साती एक ऐसा रूप होती है जब अपने पराये हो जाते हैं। इस दौरान किसी बाहरी व्यक्ति पर विश्वास करने से बचें, क्योंकि इस दौरान राहु आपके द्वादश भाव में होंगे, और द्वादश भाव में जाकर राहु आपके धोखे को ज़्यादा बढ़ाएंगे, यानी कि जो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, या कोई आपके हक का हनन कर ले, या फिर आपके साथ मतलब धोखा हो सकता है। अंधविश्वास करने से बचें। एक चीज़ और इस दौरान देखिए धन संचयन के लिए आप अभी कुछ कर सकते हैं, अन्यथा आपके लिए जो 2 वर्ष का समय होगा उस दौरान आपके धन संचयन के योग बहुत कम देखने में आएँगे। आप स्वयं देखिए आपको इस दौरान क्या है कि अगर आपके शनि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं बर्थ चार्ट में, तो आप शॉर्टकट के लिए भी प्रेरित हो सकते हैं इस दौरान। और शॉर्टकट के साथ-साथ इस दौरान क्या है कि किसी के बहकावे में आकर आप अपने कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। गलत निर्णय के साथ-साथ देखिए इस दौरान आपको बाहरी लोगों से विशेष स्नेह होगा, और परिवार के लोगों से, यानी जो आपके वेल विशर हैं, हितैषी हैं और हर हाल में आपका अच्छा चाहते हैं, उनसे इस दौरान आपको क्या है लगभग एक प्रकार से शत्रुता जैसा आप बर्ताव करते हुए देखे जा सकेंगे। इस दौरान बहुत नियंत्रण की आवश्यकता होगी, हालाँकि ये चीज़ें जब शनि से प्रभावित जातक होता है, तो उसकी समझ में नहीं आता। इस दौरान अहंकार करना या फिर किसी के ऊपर अनावश्यक आपको क्रोध दिखाना आपकी इस अरिष्टता को और ज़्यादा बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। हालाँकि देखिए समय है, समय बीत जाता है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि व्यक्ति जानता है और फिर भी उन्हीं कार्यों को करता रहता है। इस दौरान देखिए धन आप जो है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जब उनकी ये स्थिति आती है तो वह क्या होता है परिवार में अपना धन ना रख कर, बैंक में अपना धन ना रख कर
किसी हितैषी के पास रखने लगते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि उनका वो धन उनको कभी मिला ही नहीं। तो इन स्थितियों के बारे में भी थोड़ा-सा सचेत रहें तो आपके लिए ज़्यादा उत्तम स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके अंदर कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ों को उत्पन्न करेंगे जो कि आप स्वयं कभी नहीं चाहेंगे कि आपके ऐसा करें, किंतु ये है आपके साथ होगा। अब देखिए इस दौरान तो मैं यही कहूँगी, जो भी ग्रह बहुत ज़्यादा आपके बर्थ चार्ट में अरिष्ट कारक हो, और हालांकि शनिदेव देखिए इस दौरान शनि की चीज़ों का दान करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस दौरान जितना ज़्यादा आप शनि की चीज़ों का दान करते रहेंगे, उतना आपके लिए शुभ स्थितियों का निर्माण होता रहेगा। यानी कि आपकी अरिष्टताओं में कमी आती रहेगी। देखिए जब अरिष्टताओं में कमी आएगी तो ऑटोमेटिकली शुभ स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। अब आप कहेंगे कि शनि की चीज़ें क्या है? तो देखिए बहुत सी चीज़ें तो हमारे रसोई घर में ही होती हैं। देखिए शनि से संबंधित चीज़ें क्या हैं? शनि से संबंधित चीज़ें होती हैं काला कपड़ा, काला धागा, काले तिल, कील, या फिर सरसों का तेल, या फिर लोहे की कोई भी वस्तु। इसके अतिरिक्त काले उड़द और राहु से संबंधित चीज़ें। देखिए इस दौरान मैंने बताया ना, कारोबार से संबंधित आप लोगों के सामने समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं के निवारण हेतु राहु से संबंधित चीज़ों का भी दान किया जा सकता है। देखिए बहुत से लोगों ने इन्हें अपने उपायों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रबल कर रखा होगा। देखिए विषमताएं तो उन लोगों को भी देखने में आ रही हैं इस दौरान जिन लोगों ने प्रबल कर रखा है, लेकिन फिर भी इस दौरान आपको देखिए जितने ज़्यादा प्रबल होंगे आपकी अरिष्टताओं में उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी होती रहेगी। तो अब आपको करना क्या है कि आपको शनि से संबंधित चीज़ों का, राहु से संबंधित जो चीज़ें हैं, देखिए ब्राउन कलर की जो भी चीज़ें हैं, ब्राउन कलर का कपड़ा हो गया, ब्राउन कलर का धागा ले सकते हैं, लोहे की चीज़ें ले सकते हैं, और सफाई कर्मी को कुछ खाने पीने के लिए दिया जा सकता है। ये सारे उपाय, और इसके अतिरिक्त एक उपाय देखिए, एक तिल के तेल का दीपक और एक घृत का दीपक। तिल के तेल का दीपक प्रदोष बेला में, घृत का दीपक 9 बजे के बाद में।